Hello everyone. This is your third chapter from your English textbook Saint of the Gutters, written by Professor Neerja Mattu, who lives in Srinagar with her husband and had done her MA in English from Kashmir University in 1958 and also became a professor and a principal in Government College for Women, where she had graduated in 1956. In this story, she has explained the story of a very helpful lady, very famous lady, Mother Teresa. How many of us are willing to devote our life for the betterment of poor and the needy? True worship lies in the service of mankind. नीरजा मट्टू जी क्या बोलती हैं कि कितने से ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ किसी नीडी पीपल की या पुअर पीपल की बेटरमेंट के लिए पूरी की पूरी लाइफ उनके ही लिए छोड़ गए, अपनी उन्हीं पे न्यौछावर कर गए कि उनकी ही सेवा में लगे रहें. ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. सही जो प्रार्थना है वो मैनकाइंड मीन्स ह्यूमैनिटी की हेल्प करने में सही प्रार्थना उसको बोला जाता है कि हम किसी नीडी पीपल की हेल्प करें, ना कि ये मंदिरों में दिए वगैरह जाके या जो बाहर के मन से ही हम ये सब करते हैं दिखावे के लिए. वो सही वर्शिप नहीं है. सही वर्शिप वो है कि हम किसी की हेल्प हो, जिसको नीड हो, हम उसकी हेल्प कर सकें. One of the greatest figures of the 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa. सबसे बड़ी फिगर कौन थी? एक 20th सेंचुरी की वो कौन थी? मदर टेरेसा, जिसको पूरे वर्ल्ड में जाना गया. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. मीन्स उनकी कोई इतनी स्ट्रांग पोजीशन भी नहीं थी, हाई पोजीशन भी नहीं थी उनकी पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में, लेकिन उन्होंने सबके दिलों पे और दिमाग पे राज किया. काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल के दिलों पे और दिमाग पे राज किया, हर एक कंट्री के. शी वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट ऑनर्स बाय अ ग्रेटफुल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज. मीन्स उनको बहुत से अवार्ड्स वगैरह भी मिले गए, जिसमें से कि नोबेल पीस प्राइज भी उनको मिला था. शी हैड नो मटेरियल पोजेशंस ऑफ हर ओन एज शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड अ हम्बल सबमिशन टू गॉड. येट द रिच, द फेमस एंड द पावरफुल फ्लॉक टू हर टू बिकम अ पार्ट ऑफ हर मिशन एंड टू गिव सम रियल मीनिंग टू देयर लाइव्स. मीन्स उनके पास मटेरियल पोजेशन ऑफ हर ओन मीन्स उनका अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कोई भी मीन्स उनका मोटिव नहीं था कि मैं अपने लिए ये करूंगी, मुझे अपने लिए ये चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं था. उनको अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ पॉवर्टी एंड अ हम्बल सबमिशन टू गॉड मीन्स जो बहुत पुअर कंडीशंस में रहते हैं उस तरह की मीन्स उस तरह के लोगों की हेल्प करने के लिए, और पूरी की पूरी लाइफ अपनी गॉड के लिए गई थी कि जो भगवान करवाना चाहे मुझसे करवा सकते हैं. इवन की जो रिच थे, फेमस थे और पावरफुल लोग भी थे, वो सब भी उसके पास आया करते थे उनके मिशन का पार्ट बनने के लिए, और उनकी लाइफ का सही मीनिंग क्या है वो चीज समझने के लिए वो उनके पास आया करते थे. फ्लॉक्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. How did she acquire this stature? Stature means एक हाई पोजीशन, एक अच्छी पदवी. मीन्स वो इस पोजीशन पे कैसे पहुंची, कैसे उन्होंने ये चीज एक्वायर करी. Let us trace the journey of this saint of our times in order to find an answer to this question. तो चलो देखते हैं कि उनकी स्टोरी क्या थी, किस तरह से वो मदर टेरेसा उनका नाम पड़ा, उनकी लाइफ कहां से स्टार्ट हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे. On 26th August 1910, a girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia. Means 26 अगस्त 1910 को एक लड़की बॉर्न हुई स्कॉपजे में. जो मदर टेरेसा है उनकी बात हो रही है यहाँ पे.
जो उस टाइम पे अल्बानिया नाम की एक कंट्री का पार्ट था, लेकिन अब वो यूगोस्लाविया के नाम से जाना जाता है। शी वॉज नेम्ड एग्नेस गोंसा बुजेक्स्क्यू। Her father, a successful businessman, died when she was 8. उनको किस नाम से जाना गया है? एग्नेस गोंसा बुजेक्स्क्यू। Her father, a successful businessman, died when she was 8. उनके फादर की डेथ हो गई, जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनकी डेथ हो गई जब वो सिर्फ 8 साल की ही थी। एग्नेस जो सिर्फ 8 साल की ही थी, उसी टाइम पे उनके फादर की डेथ हो गई थी। Then family was looked after by the mother, Drana, whose skill at stitching and needlecraft provided her with a livelihood. और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली को किसने देखभाल की? उनकी मदर ने देखभाल की, जिनका नाम था ड्रेना। जिनमें क्या स्किल्स थे? स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट, मीन्स सिलाई कढ़ाई में उनके काफी ज्यादा वो अच्छी थी। उनमें स्किल्स थे सिलाई वगैरह करने के लिए, नीडल क्राफ्ट करने के लिए, और उसी से उनका पूरा घर का खर्चा भी चलता था। द फैमिली वॉज रेज्ड इन अ डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। उनकी फैमिली किस तरह से रेज हुई, किस तरह से रेज हुई? वो रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो उभर कर आई। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, एग्नेस वुड लव टू स्पेंड सम टाइम इन द चर्च, डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स, hanging flags and banners for festivals and singing in the church choir. Means जो एग्नेस थी उनको अच्छा लगता था चर्च में टाइम स्पेंड करना, और उसके बाद वो डेकोरेट किया करती थी उन्हीं को, चर्च वगैरह को, और उसके साथ साथ वो बैनर्स वगैरह बनाती थी फेस्टिवल्स के लिए, और गाया करती थी चर्च चॉर में। चॉर मीन्स a group of people who are singing together. मीन्स जब चर्च में जब भी प्रेयर वगैरह कुछ की जाती है, एक ग्रुप में की जाती है, ग्रुप में सिंग करते हैं वो, उसको बोलते हैं चॉयर। She was also a keen listener to stories of Krishna missionaries going to different parts of the world to serve, educate and tend to the poor, the illiterate and the sick. उसी तरह से वो काफी ज्यादा उनको ये चीज क्रिश्चियन मिशनरीज की स्टोरीज सुनना भी उनको बहुत पसंद थी, और इसलिए वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जाया करती थी सर्व करने के लिए पीपल्स को, उनको एडुकेट करने के लिए, और उन तक पहुंचने के लिए जो पुअर हैं, इलिटरेट हैं और सिक हैं, उनकी हेल्प करने के लिए वो अलग अलग पार्ट्स में जाया करती थी। देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर। These activities alone, however, would not make her out as an exception. Means उन्होंने अपनी लाइफ जो की, their life of dedication fascinated her. Means उनकी लाइफ जो की डेडिकेशन की, उसी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, खुद से ही प्रभावित हो गई कि कितना अच्छा काम कर रही हैं। और यही एक्टिविटी सिर्फ उनके एक्सेप्शन के लिए सही नहीं थी कि मतलब सिर्फ इसी चीज से वो इतना बड़ा नाम उनका बन गया था। It was when she was 15 that something happened that charted an entirely different course for her. जब वो 15 साल की थी तो कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके पूरे मीन्स उनकी पूरी लाइफ को ही चेंज करके रख दिया था। चार्टेड मीन्स फॉलो करना किसी चीज को। She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her saying, "Follow God and serve others." Means वो एक टाइम पे एक ट्रिप पे गई थी माउंटेन्स पे, जब एक अजीब सी फीलिंग उनको आई कि जैसे कोई उनको बुला रहा है और बोल रहा है कि फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, गॉड को फॉलो करो और सर्व करो बाकी पीपल्स को। इन आवर ऑन ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन टू, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out from him or her. So this experience of hers should not come as a surprise to us. मीन्स हमारे ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन में भी ऐसा कहावत है कि मीन्स जो इनर वॉइस होती है, अपने अंदर की आवाज होती है, वो भी कभी कभी बाहर आती है कि इस तरह से कि अगर भगवान कुछ चाहते हैं कि हमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो इनर वॉइस हमें अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि भगवान हमें कुछ बोल रही हैं। तो इस तरह की बात जैसे उन्होंने बताई कि मुझे भी माउंटेन्स पे जाके टाइम ऐसी आवाज आई थी, तो इसके लिए हमारे लिए ऐसा भी कोई सरप्राइज की बात नहीं थी। About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place called India and had already made up her
माइंड टू बिकम अ मिशनरी। मीन्स इसी टाइम पे एग्नेस को ये चीज भी सुनी हुई थी उन्होंने कि एक जगह है इंडिया नाम से, और उन्होंने खुद भी अपना माइंड बना लिया हुआ था कि एक मिशनरी बनने का, कि उनके लाइफ में कुछ लक्ष्य होगा कि ये चीज करनी है उन्होंने। शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम, बिकम अ नन, led a life of poverty and chastity and serve the people। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना घर छोड़ देंगी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो नन बन गई। नन मीन्स ऐसे को सिस्टर बोलते हैं, लेकिन नन का मीनिंग हुआ कि जो रिलीजियस एज अ लेडी हो, कि रिलीजन के अकॉर्डिंग ही सब काम करेगी, उनको नन बोलते हैं। लेड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी। चेस्टिटी मीन्स प्योरिटी, मीन्स अंदर कुछ भी गिला शिकवा नहीं रखा है, बिल्कुल साफ मन से, और सर्व करने लग गई पीपल को। She had also resolved that she would go to Kolkata in India to serve the poorest of the poor. That was to be the mission of her life। और उन्होंने ये चीज भी रखी, अपने माइंड में रखी कि मैं कोलकाता जाऊंगी और वहां के लोग जो इतने बेचारे मीन्स पुअर हैं, उन सबको सर्व करूंगी, और यही उनकी लाइफ का मिशन होगा। As preparation for her real mission, she went to Ireland and joined the convent of the Sisters of Loreto in order to learn English before she went to Bengal। और जैसे ही वो अपना प्रिपरेशन करने लगी अपने रियल मिशन की, तो वो आयरलैंड चली गई और उन्होंने एक कॉन्वेंट, एक इंस्टीट्यूट था, उसको ज्वाइन कर लिया, द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, इस नाम से एक कॉन्वेंट था, उसको ज्वाइन कर लिया। और क्यों ज्वाइन किया है? इंग्लिश सीखने के लिए, ताकि वो कोलकाता में आकर इंग्लिश में जब उनसे मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, तभी वो किसी को ट्रीट कर पाएंगे। तो उन्होंने ये चीज इंग्लिश सीखना स्टार्ट की। जब वो बंगाल आने से पहले उन्होंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट की। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन सेकेंड लेक्चर।